हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको मॉडल का नेक्स्ट पार्ट करा रही हूँ। ये सेकंड पार्ट है हमारा। इसके अंदर जो है मैं आपको मास्टरी लर्निंग मॉडल एंड इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल कराऊंगी। ब्रूनर कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है हम पहले से ही कर चुके हैं। जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको मॉडल क्या होता है, उसका नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। और ब्रूनर कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल भी एक जो है हमने कंप्लीट किया है। आइए अब हम जो है सेकंड मॉडल स्टार्ट करते हैं। मास्टरी लर्निंग मॉडल। मास्टरी लर्निंग मॉडल, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपको मास्टरी देगा किसी भी सब्जेक्ट में, या जो भी आप काम करोगे उसमें आप पूरे अच्छे से परफेक्ट हो जाओगे। मास्टरी लर्निंग मॉडल इज़ वेयर द स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू मास्टर ए लर्निंग ऑब्जेक्टिव और ए गोल बिफोर दे कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट गोल। यानी कि मास्टरी लर्निंग मॉडल के अंदर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये तो कम से कम हम अचीव करेंगे, जो हमारा गोल है या ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर लेंगे उसको पढ़ के। तो ये हमें उस नेक्स्ट गोल पर जाने से पहले हम एक अपना गोल कंप्लीट कर चुके होंगे। यानी कि जो हमने काम कंप्लीट किया है उसमें हम अब मास्टरी ले चुके हैं। अब जैसे कि हम चैप्टर वाइज जब स्टडी करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेते हैं तो और नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ने बैठते हैं तो फर्स्ट चैप्टर में क्या है, हमें उसकी पूरी नॉलेज हो जाती है अगर हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से हमारा मास्टरी लर्निंग मॉडल भी है कि हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट जो हमारा गोल होगा या हमारा जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है हम पहले उसको अटेन करेंगे, जो कि हम मास्टरी उसके अंदर हासिल कर लेंगे और फिर जो है हम अपने नेक्स्ट गोल की तरफ जाएंगे। This is a model that was first described in 1960s and has been proven effectively by many researchers. इस मॉडल को जो है 1960 का जो दशक था उस टाइम के अंदर जो है बनाया गया, उसको डिस्क्राइब किया गया, बताया गया, और बहुत सारे रिसर्चर्स ऐसे थे जो कि इसको एक्चुअल में इफ़ेक्टिव मान रहे थे कि जो हम गोल सेट कर रहे हैं अगर हम मास्टरी मॉडल के अकॉर्डिंग करेंगे, उसके थ्रू लर्निंग कर रहे हैं तो हम अचीव कर रहे हैं हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे। लेकिन ये जो मॉडल है फेमस हुआ जे.बी. कारोल एंड बी.एस. ब्लूम की वजह से। अकॉर्डिंग टू कारोल क्या बोलते हैं, मास्टरी लर्निंग इज डिपेंड अपॉन द एप्टीट्यूड ऑफ द पर्सन कंसर्न। यानी कि मास्टरी लर्निंग किसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि एप्टीट्यूड ऑफ द पर्सन कंसर्न, यानी कि जो पर्सन है जो उसको अचीव करना चाह रहा है उसके एप्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगी। एप्टीट्यूड मीन्स योग्यता, कि हमारे अंदर क्या क्वालिफिकेशन है, क्या हमारे अंदर एबिलिटी है किसी काम को करने की, उसी से रिलेटेड ही हम मास्टरी लर्निंग कर पाएंगे। अब जैसे कि कोई इंसान होता है, वो अगर कुछ अचीव करना चाह रहा है, कोई गोल अचीव करना चाह रहा है, उसके अंदर वो योग्यता भी तो होनी चाहिए, तभी वो उस गोल को हासिल कर पाएगा। Whatever the aptitude, the learning will also be equal to that. जो भी हमारा एप्टीट्यूड रहेगा, योग्यता रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग ही हम अपनी जो हमारी लर्निंग होगी वो भी बराबर ही रहेगी, सेम सिचुएशन रहेगी। अब जो है हमारा मास्टरी लर्निंग मॉडल के अंदर हम एलिमेंट्स कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है फोकस। इस जो मॉडल है ये हमारा मास्टरी लर्निंग मॉडल, इसका मेन फोकस क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉडल इज़ टू एक्वायर ए सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन द स्कूल सब्जेक्ट्स। यानी कि इस जो हमारा मॉडल होगा इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा कि हमें जो स्कूल के अंदर हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर जो है हम क्या चाह रहे हैं बच्चे से कि वो क्या सीखे, कितना परफॉर्म करे उस लेवल पे, वो सेटिस्फैक्टरी लेवल तक पहुंचने तक जो है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम उसको अचीव करें, हम सेटिस्फाई हों जो भी हम काम कर रहे हैं। मतलब कि जैसे कि आप एक हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को, अगर वो सेटिस्फाई ही नहीं हुआ, आपने जो पढ़ाया उसको समझ ही नहीं आया, उसको कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें और चाहिए थी जिसकी वजह से वो अच्छे से और सीख पा रहा है, अगर आप वो उसको प्रोवाइड नहीं करें, यानी कि वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो आप, तो इसी तरीके से जब तक हम अपना ऑब्जेक्टिव जो मेन हमारा गोल है अचीव करने में हम सेटिस्फाई फील नहीं कर सकते, तो तब तक इसका जो ऑब्जेक्टिव है मॉडल का अचीव नहीं होगा। दिस मॉडल्स एम एट कंट्रोलिंग द पेस ऑफ द स्टूडेंट, या इसका मेन जो है कि हम स्टूडेंट की गति, पेस यानी कि गति, किस तरीके से वो आगे बढ़ सकता है उसको कंट्रोल करेंगे। हिज एप्टीट्यूड, कैसी उसकी योग्यता है इसको चेक करेंगे।
हिज प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ये भी देखेंगे कि उसके पास इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड पहले क्या नॉलेज है। जब बच्चा जो है 5th से 6th क्लास में जाएगा तो वहाँ से जो है एसएस जो है नया सब्जेक्ट हमारा ऐड होता है। यानी कि क्या ये मेथड अप्लाई हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस पर कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें सेटिस्फैक्ट्री लेवल अचीव करवाना होगा परफॉर्मेंस के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा सिंटेक्स। सिंटेक्स के अंदर क्या आएगा, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम मॉड्यूल। इसके अंदर जो है हम सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट को कि क्या सिलेबस है हमारा, स्टेप होंगे जो जो हम फॉलो करेंगे। यानी कि एक टीचर जो है सबसे पहले देखेगा कि क्या बच्चे विश्वास कर रहे हैं और क्या उनके ऑब्जेक्टिव हैं, बिलीव्स एंड ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद वो जो है पेड अटेंशन टू द लर्निंग प्रोसेस एंड द लर्नर रिलेटेड एनवायरनमेंट। फिर वो देखेगा कि किस तरीके से हमें जो है लर्निंग प्रोसेस कराना है, किस तरीके से हम पहले क्या पढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर टेस्ट लेंगे या एवल्यूट करेंगे, क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है वो चीज़ देखेगा। और साथ के साथ जो इन्वायरमेंट है, क्लासरूम का इन्वायरमेंट है या बाहर का इन्वायरमेंट है, वो कैसा है उसको भी हम चेक करेंगे। नेक्स्ट आएगा सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, कि किस तरीके से हमें जो है ऑब्जेक्टिव जो है बिहेवियर के अंदर जो है चेंज लाते जाएंगे हम स्टूडेंट के, और किस तरीके से हम उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। अब जो नेक्स्ट है हमारा, टू डेवलप दैट लर्निंग मटेरियल विच विल बी हेल्पफुल इन फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे अब हमें उनको अचीव करने के लिए एक लर्निंग मटेरियल बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम बच्चों को सिखाएंगे, क्या हमारे नोट्स होंगे, क्या हमें बुक्स को फॉलो करना है, या फिर जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, न्यूज़पेपर है, जर्नल है, या कुछ भी चीज़ें हैं जिनसे हम एक्स्ट्रा नॉलेज भी बच्चों को देना चाहें। यानी कि क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे मॉडल के अंदर जिससे जो है बच्चे अच्छे से सीख पाएँ। टू ब्रिंग ऑल द फैक्टर क्लोजर वेदर द स्टूडेंट, द टीचर एंड द सब्जेक्ट मैटर। हर फैक्टर को पास लेके आना है, हमें दूर नहीं लेकर जाना। यानी कि जो हमारे टीचर होंगे, स्टूडेंट होंगे, और जो वो पढ़ा रहे होंगे, यानी कि सब्जेक्ट मैटर, जो जिस सब्जेक्ट के बारे में वो बात कर रहे होंगे, वो सारे एक दूसरे से रिलेट होने चाहिए, एक दूसरे के पास होने चाहिए। यानी कि टीचर को सब्जेक्ट के बारे में अच्छी भी नॉलेज होनी चाहिए, साथ के साथ जो है उनको स्टूडेंट का भी देखना है। स्टूडेंट को टीचर का बिहेवियर भी दिखेगा, यानी कि टीचर को अच्छे से बिहेव भी करना पड़ेगा, और साथ के साथ उसको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कि हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सीखना चाहेगा। इसी तरीके से जो हमारा सब्जेक्ट मैटर होगा वो इस तरीके का होना चाहिए कि जो टीचर है, जो पढ़ा रहा है, उसको भी वो आता हो, और साथ में जो स्टूडेंट है उसको भी उसको सिखाना है। यानी कि जो टॉपिक है हमारा उससे ही रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, तभी जो है बच्चा अपना ऑब्जेक्टिव या टीचर जो है अपनी गोल अचीव कर पाएगी। यानी कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो फिक्स होना चाहिए जो कि हमें पढ़ाना है क्लासरूम के अंदर। नेक्स्ट आता है कीप आई ऑन द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट थ्रू प्रॉपर फीडबैक। बच्चों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए,
और उनसे एक प्रॉपर फीडबैक लेते रहना चाहिए, यानी कि टाइम टू टाइम उनसे पूछते रहना चाहिए कि आपको समझ आया या नहीं आया। अगर स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ा सा अलग चेंजमेंट करके उसको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, कोई बच्चा होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, वो एकदम से सीख जाता है उस चीज़ को, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो कि वो नहीं सीख पाते। तो अलग अलग मेथड से भी हम एक ही क्वेश्चन को निकालना सिखा सकते हैं बच्चों को स्टेप वाइज। तो इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर उसको समझ नहीं आ रहा तो उसको भी सिखाना चाहिए साथ के साथ, और फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। उसी से हमें पता चलेगा कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, जो कि हमने मॉडल के अंदर डिसाइड किया था। ये हमारा जो है सिंटैक्स कंप्लीट होता है। सिंटैक्स के अंदर इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम मॉड्यूल के बारे में हमने इसमें पढ़ा है। अब नेक्स्ट आता है सोशल सिस्टम की। सोशल सिस्टम के अंदर अब हमें इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या करना है, इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। हर मॉडल के अंदर हमने एक चीज़ देखनी है, ये कॉमन ही रहेगी कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन होगा, यानी कि बातचीत होगी। इन दिस मॉडल द टीचर हेल्प द स्टूडेंट टू गेन द मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट। इसके अंदर जो है टीचर मदद करेगा बच्चों की कि वो मास्टरी उसके अंदर हासिल कर पाए, यानी कि जो वो पढ़ा रहे हैं उसके अंदर वो अपना गोल अचीव कर पाएँ। और उसके अंदर एकदम से जब उनसे मान लेते हैं अब हम लर्निंग एंड टीचिंग पढ़ रहे हैं, तो लर्निंग क्या होता है, एकदम से अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ, यही तो होगा मास्टरी। अगर आप लर्निंग और टीचिंग का मीनिंग ही अगर किसी को नहीं बता पाएंगे तो क्या आप अपने आप को मास्टरी बोलेंगे उस चीज़ में कि आपने क्या है लर्निंग और टीचिंग का मीनिंग तक आपको आता नहीं और आपको पूरी बुक आपने पढ़ ली, तो वो मास्टरी हमारी नहीं होगी। यानी कि हम उसके अंदर एक्सपर्ट हो चुके होंगे एंड तक। He has to keep eye on their individual difference by subdividing the subject matter into small units. अब इसके अंदर जो है स्टूडेंट या फिर टीचर दोनों को ही ध्यान रखना पड़ेगा। इंडिविजुअल जो होता है कोई अलग अलग होता है, उनको कोई सब्जेक्ट पसंद आता है, किसी को कोई आता है, किसी को जो है एक बार में पूरी यूनिट करना पसंद होता है और किसी को एक स्मॉल पार्ट करना पसंद होता है। यानी कि अपने अकॉर्डिंग ही वो क्या है, अपने अकॉर्डिंग उसको स्मॉल यूनिट्स या लार्ज यूनिट्स में डिवाइड करेगा और स्टडी करेगा। द टीचर इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ फेलियर एंड द सक्सेस ऑफ हिज स्टूडेंट। टीचर जो है फेलियर का और जो सक्सेस हो जाएंगे स्टूडेंट, दोनों के अंदर रिस्पॉन्सिबल रहेगा इस मॉडल के अंदर। अगर बच्चा सक्सेसफुल होता है तो वो किस तरीके से वो अचीव कर पाया उस चीज़ को, लेकिन अगर जो बच्चा है फेलियर है उसके अंदर, यानी कि वो अचीव नहीं कर पाया उसका गोल, तो वो क्यों नहीं कर पाया, इसके लिए भी क्या है टीचर ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। क्योंकि ये मॉडल जो है हमें सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट क्या बता रहा है कि टीचर का ही मेन रोल रहेगा गोल को अचीव करवाने में। अगर टीचर उसको अचीव नहीं करा पा रहा, यानी कि वो बच्चे को अच्छे से समझा ही नहीं पा रहा, तो वो बच्चा भी नहीं सीख रहा। उसको अगर एक बच्चे को धीरे से समझ आ रहा है, एक को जो है बहुत जल्दी समझ आ जाता है आपका एक्सप्लेन किया हुआ, यानी कि दोनों के केस में आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्योंकि अगर आप एक जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है वो जल्दी सीख रहा है और आप जो बच्चा धीरे एवरेज है और धीरे धीरे सीख रहा है, उसको अगर आप इग्नोर कर रहे हैं क्लास के अंदर और बस एक ही बच्चे के ऊपर यानी कि इंटेलिजेंट बच्चों के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं, तो जो एवरेज बच्चे होंगे वो क्या है, उनका अचीव नहीं हो पाएगा गोल जो भी आपने सेट किया है। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, बच्चे थोड़ा ना रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, यानी कि टीचर रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसके लिए। नेक्स्ट वन इज सोशल सिस्टम। यानी कि सोशल सिस्टम के अंदर क्या होगा कि हम जो हमने कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल किया उसके अंदर भी हमने एवल्यूट किया कि क्या बच्चे एक्चुअल में लर्न कर पाए या नहीं उस चीज़ को। इसी तरीके से हम मास्टरी लर्निंग मॉडल के अंदर भी चेक करेंगे कि क्या बच्चे अचीव कर पाए उस चीज़ को या नहीं जो हम उनको सिखाना चाह रहे हैं। इस मॉडल के अंदर लेकिन हम पूरी क्लास को टेस्ट नहीं करेंगे, इसके अंदर हम अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से टेस्ट करेंगे। यानी कि दिस मॉडल डज नॉट बिलीव इन एवोल्यूशन ऑफ द एंटायर क्लास परफॉर्मेंस, रादर इट एम्फेसिस अपॉन द डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि पूरी क्लास के परफॉर्मेंस के ऊपर। अब डायग्नोज का मतलब क्या होता है, अब जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो क्या है आपका डायग्नोज करता है, यानी कि आपकी हर चीज़ के बारे में वो जानकारी लेता है आपसे, यानी कि आप पूरा का पूरा आपकी हर चीज़ को चेक करेगा। तो इसी तरीके से टीचर भी क्या है क्लास के अंदर आपको अच्छे से ओवरऑल चेक करेंगे, यानी कि किस तरीके से आप
किस सब्जेक्ट के अंदर कितना अचीव कर रहे हैं और किस सब्जेक्ट के अंदर आपकी परफॉर्मेंस जो है लो है, ये चीज़ें चेक करेगा। दिस डायग्नोस्टिक टेस्ट रिप्रेजेंट सच स्पेशल प्रोग्राम्स एज एवरी स्टूडेंट हैज़ टू अंडरगो। इनके अंदर हर स्टूडेंट को जाना पड़ेगा, एक जैसे कि सेटअप बना देंगे कि पहला हमारा टेस्ट ये है, फिर ये है, यानी कि लेवल वाइज FA1, FA2, FA3, FA4, बीच में एसेज होते हैं हमारे, यानी कि इन चीज़ों का एक हम लेवल बनाएंगे जिससे हम बच्चे की परफॉर्मेंस को मेज़र करते रहेंगे। द मॉडल बिलीव्स इन एनालाइजिंग द फैक्ट वेदर द स्टूडेंट हैज़ गेन मास्टरी और कंट्रोल ओवर द सब्जेक्ट अचीव्ड द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव। मीन्स क्या बच्चा जो है एक्चुअल में मास्टरी हासिल कर पाया है सब्जेक्ट के अंदर, उसको पूरा कंट्रोल आ चुका है सब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि जैसे कि कोई जैसे कि अकाउंट सब्जेक्ट होता है या फिर कोई और सब्जेक्ट हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेते हैं, मान के चलते हैं, तो क्या बच्चा उसके अंदर पूरी चीज़ें उसको समझ पा रहा है अच्छे से या नहीं समझ पा रहा है। इस चीज़ को हम चेक करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू, और ये पूरी क्लास का होगा, लेकिन इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाएगा उन्हीं के टेस्ट के बेसिस पे। अब नेक्स्ट हमारा आता है एप्लीकेशन, यानी कि कहाँ कहाँ पर हेल्पफुल है ये मेथड हमारा, ये मॉडल जो है कहाँ कहाँ पर हम इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे पहले है डेवलपिंग सेल्फ इनिशिएशन। मीन्स खुद के लिए एक दिशा बना पाए, यानी कि जो स्टूडेंट है या टीचर है वो एक अलग से अपना वे निकाल पाए कि किस तरीके से, टीचर ये सोच पाए कि किस तरीके से मुझे बच्चे को पढ़ाना है, और लर्नर जो है ये सोच पाए कि किस तरीके से मैं इस चीज़ को सीख सकता हूँ। यानी कि खुद का ही एक दिशा डिसाइड करना, रास्ता डिसाइड करना कि कहाँ पर मुझे जाना है और किस तरीके से हम इसको अचीव करेंगे। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटीज़। इस मेथड के थ्रू हम जो है डेवलप कर पाएंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटीज़ जो होती हैं बच्चे के अंदर, गुण होते हैं, उनको हम डेवलप कर पाएंगे। एंकरेज करेंगे सेल्फ एनालिसिस एंड इंस्पिरेशन। हम बच्चों को एंकरेज करेंगे कि वो अपने आप को एनालाइज करे, यानी कि अपने आप को देखे कि मैं कहाँ था और अब मैं कहाँ पर हूँ, यानी कि क्या मैं डेवलप कर पा रहा हूँ उस चीज़ के अंदर या नहीं कर पा रहा है। बच्चा अपने आप ही उस चीज़ को चेक करे और इंस्पायर हो, यानी कि कोई अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उससे आप इंस्पायर, कुछ ना कुछ नई चीज़ें उससे सीखें। हेल्प्स स्लो लर्नर इन गेनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड होप फॉर सक्सेस। जो हमारे स्लो लर्नर्स होते हैं, लो लर्नर्स होते हैं, एवरेज होते हैं या बिलो एवरेज होते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है कि आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। उनके अंदर विश्वास जो है डेवलप कर पाएंगे जो हमारे टीचर होंगे अगर वो इस मेथड को यूज़ करेंगे। एंड होप फॉर द सक्सेस, और वो भी क्या है कि सक्सेस अचीव कर सकते हैं, उनको इस तरीके से बताया जाएगा कि आप इस सब्जेक्ट के अंदर अगर आपको वो नहीं आ रहा है लेकिन आप फिर भी कर सकते हैं, उनको इस तरीके से मोटिवेट किया जाएगा। हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग ए सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन स्कूल सब्जेक्ट। ये जो होता है हमारा मॉडल, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि हम स्कूल सब्जेक्ट, जो स्कूल्स के अंदर जो सब्जेक्ट हैं, जो हमारा गोल है उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, हम उनके अंदर मास्टरी हासिल कर पाएँ। हेल्प्स द स्टूडेंट टू वर्क एट हिज ओन पेस। वो कितना कर सकता है उसके अकॉर्डिंग ही काम करें, यानी कि अपने आप ही अपने अकॉर्डिंग ही काम करे कि वो कहाँ तक जा सकता है, वो इस चीज़ को देखे और काम करे। ये जो है हमारा मॉडल, ये इन सब चीज़ों में एप्लीकेशन है, ये अप्लाई होता है। जैसे ही हमने जो है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल किया था, इसी तरीके से उसमें भी 5 हमारे एलिमेंट्स थे और इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं। आप नॉर्मली बस इनको स्टडी करके देखें और दोनों मॉडल्स के बीच में आपको अलग अलग डिफरेंस नज़र आने लगेगा। ये हमारा मॉडल जो है मास्टरी लर्निंग मॉडल कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट मॉडल आता है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल क्या है और इसके अंदर हम हमारे जो एलिमेंट हैं उनमें फोकस, स्ट्रक्चर, सिंटैक्स वगैरह, सोशल सिस्टम या स्पोर्ट्स सिस्टम, इन सब चीज़ों के बारे में अब हम स्टडी करते हैं। नाउ वी स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, यानी कि इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। सबसे पहला आता है टीचर एंड स्टूडेंट हैव इक्वल इम्पोर्टेंस। ये मॉडल कहता है कि टीचर भी और स्टूडेंट भी दोनों के दोनों एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जो हमारा मास्टरी लर्निंग मॉडल था ये कह रहा था कि टीचर का ही सबसे मेन रोल रहेगा
जबकि अब इंक्वायरी लर्निंग मॉडल बोल रहा है, ट्रेनिंग मॉडल बोल रहा है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही अहम रोल रहेगा इसके अंदर। स्टूडेंट कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चंस, बच्चा जो है लगातार क्वेश्चन पूछता रहेगा, जहाँ पर उसको डाउट होगा वो वहीं पर क्वेश्चन पूछेगा उस मटेरियल से रिलेटेड, यानी कि जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है क्लास में उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेगा, जो उसको समझ नहीं आ रहा उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। इंक्वायरी कैन नॉट बी प्रोग्राम्ड, जैसा कि हमें पता है जब हम खोजबीन कर रहे हैं उसको हम कोई प्रोग्राम्ड बनाकर चलेंगे कि आपको एकदम, आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं और एकदम से क्वेश्चन बच्चा कुछ भी पूछ सकता है ना आपसे, यानी कि ये कोई प्रोग्राम्ड नहीं होती, पहले से ही नहीं तय होती कि आपसे बच्चा ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये आंसर देना है, यानी कि कैन नॉट बी प्रोग्राम्ड। इन बिगनिंग देयर इज कंट्रोल ऑफ द टीचर बट gradually the student understand the rules of inquiry and become independent। स्टार्टिंग में जो है टीचर क्या है कंट्रोल करेगा क्लास के ऊपर, उसके बाद क्या है जैसे जैसे बच्चा सीखता जाएगा वैसे वैसे जो है उसको रूल पता चलते चले जाएंगे और फिर वो उसके अंदर क्या है इंडिपेंडेंस हासिल कर लेगा, यानी कि अब वो खुद से ही कर पाएगा सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है इन दिस मॉडल येस एंड नो टाइप ऑफ आंसर्स आर गिवन। इस मॉडल के अंदर हम येस नो करके ट्रू फॉल्स वगैरह इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दिस मॉडल फोकस ऑन इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ इंक्वायरी, इसके अंदर मेन फोकस यही रहेगा कि इंडिपेंडेंट ही इंक्वायरी की जाएगी, यानी कि इंडिपेंडेंटली ही आप जो है आपको देखा जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाएगा, मतलब इंडिपेंडेंस ही रहेंगे आप, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। ये सब जो है इस मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ मॉडल, यानी कि क्या क्या मॉडल के एलिमेंट्स हैं, हमारे इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। एलिमेंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 5 ही एलिमेंट हैं, हमारे 4 जो है मॉडल हम स्टडी करेंगे और इन चारों के अंदर हमारे एलिमेंट्स के नेम सेम हैं, सबसे बड़ी बात। फिर इनके अंदर छोटा छोटा ही डिफरेंस है, चारों मॉडल के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाया गया है। अब फोकस के अंदर क्या होगा, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉडल इज दैट द स्टूडेंट शुड बी सेल्फ रिलायंट to learn and inquiry about various things, and the main objective is to give raise to cognitive skills of the teachers। means इस मॉडल के अंदर जो है सेल्फ रिलायंट यानी कि खुद पर ही निर्भर रहेंगे कि उनको किस तरीके से सीखना है, साथ के साथ वो इंक्वायरी भी करेंगे चीज़ों की, वो उनके ही ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो भी उनको चीज़ें सर्च करनी है वो करेंगे। साथ के साथ हमें कॉग्निटिव स्किल्स को भी डेवलप करना है, यानी कि संज्ञानात्मक जो भी हमारे स्किल्स होंगे उनको भी हमें डेवलप करना है। द स्टूडेंट आर देमसेल्फ इंस्पायर्ड टू फाइंड सॉल्यूशन टू डिफिकल्ट प्रॉब्लम विच कैन बी डन बाय देम इन ए सिस्टमेटिक मैनर। स्टूडेंट जो बच्चा होगा ना इस जो मॉडल के अंदर वो खुद से ही इंस्पायर होगा कि मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई है, वो कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेगा अपनी ही योग्यता से, वो क्या है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेगा और एक सिस्टमेटिक वे से करेगा। ऐसा नहीं है कि वो सीधा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, एक कुछ सिस्टम बनाएगा जिसके थ्रू क्या है वो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व कर पाएगा। अब जैसे कि कोई प्रॉब्लम होती है घर में होती है काम करने में या किसी भी चीज़ में हमें प्रॉब्लम हो रही है, जॉब में हो रही है, तो हम एक सिस्टम फॉलो करेंगे तभी जाकर उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे। ये हमारा जो है फोकस है इसका मेन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, देयर आर 5 फेजेस ऑफ द सिंटैक्स और स्ट्रक्चर। इसके अंदर 5 फेजेस के बारे में हम बात करेंगे। फेज 1 स्टूडेंट कन्फ्रंटेशन विद द पजलिंग सिचुएशन, यानी कि एक पजल सी होगी उनके सामने, उसका आमना सामना उनको करना पड़ेगा। इन दिस फेज, इस फेज के अंदर टीचर जो होगा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देगा स्टूडेंट को एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मेथड ऑफ इंक्वायरी। फिर जो है टीचर साथ में एक प्रॉब्लम देगा और साथ के साथ एक मेथड बताएगा जिसके थ्रू उसको क्या है इस चीज़ के इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इन द बिगनिंग ओनली दोज क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड विच हैव येस एंड नो फॉर द आंसर, यानी कि बस येस और नो से रिलेटेड ही बच्चों से आंसर पूछे जाएंगे स्टार्टिंग की फेज में। इन दिस फेज द स्टूडेंट हैव फ्रीडम टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू रीडिंग बुक रेफरेंस मटेरियल, यानी कि वो कहीं से भी जहाँ से उनको मटेरियल इकट्ठा वो कर पाएँ वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए जो यूज़फुल हो। नेक्स्ट आता है
फेज 2 डाटा गैदरिंग ऑपरेशन ऑफ वेरिफिकेशन। अब इसके अंदर क्या है, हम ऑपरेशन करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। इन दिस फेज द डाटा इज कलेक्टेड फॉर ए प्रॉपर वेरिफिकेशन फॉर दिस, यानी कि एक हम प्रॉपरली डाटा को कलेक्ट करेंगे जिसको हम वेरीफाई करेंगे। यानी कि एक हमारे पास प्रॉब्लम है, अब हम उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हमने डाटा कलेक्ट किया है, अब हम उस डाटा को वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या ये डाटा एक्चुअल में सही है भी या नहीं। द टीचर आस्क द क्वेश्चन टू द स्टूडेंट एज हैव येस एंड नो फॉर द आंसर, और येस और नो के ही क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। स्टूडेंट कलेक्ट एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट वट एवर दे सी और एक्सपीरियंस, उनको जो भी दिखा या फिर उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, जो उनका अनुभव है, उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या है कलेक्ट करेंगे डाटा को। ड्यूरिंग वेरिफिकेशन द टीचर आस्क क्वेश्चन रिलेटिंग टू ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज, कंडीशन एंड इवेंट्स लाइक व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि वेरिफिकेशन जब करेंगे तो टीचर जो है, जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है या जो हमारी प्रॉब्लम थी उसके लिए हम हमारी उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, बच्चों से ये पूछेंगे कि क्या क्या इनकी विशेषताएं थी या क्या क्या कंडीशंस वगैरह थी, कैसे कैसे इवेंट्स के थ्रू आपने इसको सर्च किया, इन सब के बारे में टीचर जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। और जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिया है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि टीचर ने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के बारे में बच्चों से पूछा। जैसे कि कोई भी चीज़ हम सॉलिड ले सकते हैं, मान लेते हैं हमने वुड, लकड़ी को सॉलिड लिया है, अब वो ऐसी क्यों है, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें हैं, या हम ट्री को लेते हैं कैसे वो बनते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं वगैरह, या फिर क्या क्या इवेंट्स वगैरह, इन सब के बारे में अब हम स्टूडेंट से पूछेंगे। नेक्स्ट हमारी फेज़ आती है फेज़ 3। फेज 3 के अंदर क्या हुआ, डाटा गैदरिंग ऑपरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज के अंदर हमने वेरीफाई किया, थर्ड फेज के अंदर अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसके अंदर हम दो चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, एक्सप्लोरेशन एंड डायरेक्ट टेस्टिंग, यानी कि एक्सप्लोर करना, एकदम से ऑब्जर्व करना। थिंग्स आर ऑब्जर्व्ड अंडर चेंजिंग कंडीशन, यानी कि एक जैसे कि हमने सॉलिड को पानी के अंदर फेंक दिया तो वो तैरने लगी, हमने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, यानी कि हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर रहे हैं। जैसे कि उसको ऑयल के अंदर डुबाकर हम फिर उसके ऊपर पानी के अंदर डाल रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर हम चेंज कर रहे हैं और फिर उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जैसे जैसे उसकी हम कंडीशन बदल रहे हैं। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट टेस्टिंग, यानी कि हम डायरेक्टली उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई करेंगे। सर्टेन हाइपोथेसिस और प्रिंसिपल्स आर टेस्टेड, यानी कि हम विश्वास कर रहे थे कि जो लकड़ी है वो पानी पे तैरती है, ये हमारी हाइपोथेसिस थी, हमारी सोच थी, हमने एक जो है कल्पना की थी कि ये ऐसी है, इसलिए ये ऐसी क्यों है। अब हम इस चीज़ को चेक करेंगे और एक्चुअल में क्या लकड़ी पानी पर तैरती है या नहीं तैरती, इस चीज़ के बारे में हम चेक करेंगे। यानी कि एक्सप्लोरेशन और डायरेक्ट टेस्टिंग के थ्रू हम फेज 3 के अंदर ऑपरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। टीचर कैन हेल्प्स द चाइल्ड इन बिल्डिंग हाइपोथेसिस, टीचर जो है मदद कर सकता है बच्चों की इसके अंदर हाइपोथेसिस को बिल्ड करने में। नेक्स्ट आता है हमारा फेज 4, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हमने वेरीफाई भी कर लिया था, अब हमने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर कर देख लिया, और अब हम क्या है इंफॉर्मेशन जो हमने गैदर की है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। इन दिस फेज द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एंड द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू अराइव एट द कंक्लूजन एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज द कंक्लूजन of certain events, but there are possibilities that the student may commit some errors while explanation. Means यानी कि जो इस फेज़ के अंदर हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसको हम एक सिस्टमेटिक वे से ऑर्गेनाइज करेंगे, अरेंज करेंगे। फिर जो है टीचर बच्चे से क्वेश्चन पूछेगा और एक कंक्लूजन निकालने को बोलेगा उनको, यानी कि उसने जो भी बच्चे ने सॉलिड से रिलेटेड जो भी उसने इन्फॉर्मेशन, ठोस, जो हम सॉलिड को ठोस बोलते हैं हिंदी में, उससे रिलेटेड जो भी हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसके बारे में एक कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि बच्चा जो है एक रॉन्ग कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकता है एंड वो जो है एक्सप्लेनेशन भी गलत दे सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा फेज़ 5, एनालाइजिंग द इंक्वायरी प्रोसेस। अब जो है हम इंक्वायरी प्रोसेस को चेक करेंगे और
देखेंगे कि कहाँ पर कुछ कमी थी या फिर एक्चुअल में सारी की सारी चीज़ें सही थी। दिस फेज द स्टूडेंट आर आस्क्ड टू एनालाइज द मेथड दे अडॉप्ट फॉर द इंक्वायरी। अब जो है टीचर जो है बच्चों को ये बोलेगा कि जो मेथड आपने चूज़ किया था, आपने जिसके थ्रू भाई, अब हमने सॉलिड के बारे में सर्च करने के लिए बोला था, ठोस पदार्थ के बारे में, सॉलिड मटेरियल, यानी कि उससे रिलेटेड आपने उसके बारे में किस तरीके से इंफॉर्मेशन को हासिल किया और क्या वो मेथड आपने सही चूज़ किया या फिर आप कोई और मेथड भी यूज़ कर सकते थे, कोई इजी मेथड भी यूज़ कर सकते थे उसको जो हम सर्च कर रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे उसके बारे में। या फिर जैसे कि हम मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 या 3 तरीके से इजीली सॉल्व हो पाते हैं नॉर्मली देखा जाए तो बच्चे को अगर हम अलग अलग क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से सॉल्व करने के लिए बोलेंगे, आपने देखा होगा कि एक मेथड बहुत इजी हो जाता है नॉर्मली, तो क्या बच्चा उस मेथड से इजीली कर सकता था? उसने कौन सा मेथड अप्लाई किया और जिसके थ्रू वो कंक्लूजन पर पहुंचा है और किस तरीके से वो फिर उस मेथड को एक्सप्लेन कर पा रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में अब स्टूडेंट को क्या है एनालाइज करने के लिए बोला जाएगा। ये हमारी जो है सिंटेक्स की 5 फेजेस कंप्लीट होती हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम के अंदर क्या होगा? इन द बिगिनिंग द टीचर एक्सर्ट full control, but gradually the student get more and more free and the teacher control become less. स्टार्टिंग में जो है टीचर ज़्यादा अपना मतलब कि कंट्रोल रखेगा स्टूडेंट के ऊपर, लेकिन जैसे जैसे बच्चे जो हैं सीखते हुए चले जाएंगे टीचर जो है उनको फ्री करता हुआ चला जाएगा। अब जैसे कि हम कॉलेज में जाते हैं, लेकिन जब हम स्कूल में होते हैं हमारे ऊपर पूरा कंट्रोल टीचर रखता है, जैसे कि 8th के स्टूडेंट हैं, 9th के हैं, 10th के हैं, 11th के। लेकिन जैसे ही हम 12th में जाते हैं टीचर भी थोड़ा क्या है लीनियंट होने लग जाते हैं उस टाइम पे। आपने नोटिस किया होगा ये सिचुएशन, यानी कि टीचर भी थोड़ा थोड़ा क्या है लीनियंट से हो जाते हैं। इन दिस मॉडल ए हेल्थी इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इज बिल्ड एंड द स्टूडेंट एबिलिटी टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम साइंटिफिक एटीट्यूड इज डेवलप। इस मॉडल के थ्रू क्या है, एक हेल्दी इंटरेक्शन होता है, एक फ्रेंडली इंटरेक्शन होता है बच्चे और टीचर के बीच में, और ये जो है उसको हेल्प करेगा उसके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, जो उसकी योग्यता हैं, गुण हैं, उनकी मदद से वो अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए और एक साइंटिफिकली एटीट्यूड जो है वो डेवलप कर पाए अपने अंदर। इट इज़ सक्सेसफुल ओनली इफ़ देयर इज़ ए म्यूचुअल कोऑपरेशन इज प्रेजेंट बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर। और ये मेथड जो है हमारा तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब जो है एक दूसरे से टीचर और स्टूडेंट कोऑपरेट कर रहे हो। अब जैसे कि टीचर जो है आपको छूट दे देता है, लेकिन आप जो है उस छूट का अलग ही फ़ायदा उठाते हैं, यानी कि जैसे कि आपको एक मॉनिटर बना दिया गया है या फिर आपको एक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर के द्वारा दी गई है, यानी कि आपको कुछ ना कुछ काम दिया है टीचर ने और आप क्या है उसी काम के बदले आप जो है क्लास को तंग करने लग जाते हैं। जैसे कि मॉनिटर बना दिया तो आप जो है बच्चों को डांटने लग जाते हैं, आप यानी अब जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है आप उसका ही गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस चीज़ में जो है ये तभी हमारा मॉडल सक्सेसफुल हो पाएगा जब बच्चा और टीचर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करे, जो बच्चे को काम दिया गया है या फिर जो टीचर ने बोला है वही बच्चा कर पाए और इजीली वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हों कि हाँ इस तरीके से हमें काम करना है, अगर टीचर ने हमें ये बोला है, फ्री किया है, तो हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे उस चीज़ को, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सपोर्ट सिस्टम। इस मॉडल के अंदर स्टूडेंट जो है एक्सपीरियंस करता है बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स बाय प्रोवाइडिंग वेरियस एग्जाम्पल्स। अलग अलग एग्जाम्पल दिए जाते हैं बच्चे को और वो क्या है अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगाता है। इट इज़ यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम रिलेटेड टू टेक्स्ट बुक्स। ये मॉडल जो है हमारा हेल्प करेगा बच्चे को अलग अलग प्रॉब्लम्स को जो कि टेक्स्ट बुक में गिवन होती हैं उनको सॉल्व करने में, यानी कि बच्चा जो है ईजिली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा क्योंकि टीचर जो होता है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल उनको देता है जिसके थ्रू उनको एक हेल्प मिलती है और वो इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारी टेक्स्ट बुक में जैसे कि लास्ट पेजेस पे दिए होते हैं क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स वगैरह, वो इजीली उनको सॉल्व कर पाता है।
अब नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पर ये मॉडल जो है एप्लीकेबल है और क्या क्या किस तरीके से ये हमारे लिए हेल्पफुल है। इन दिस मॉडल स्टूडेंट लर्न टू एनालाइज वेरियस टाइप ऑफ कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन। इस मॉडल के अंदर जो है स्टूडेंट अलग अलग चीज़ों के बारे में एनालाइज कर पाता है, वो देख पाता है कि क्या क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हमें क्या है काम करना चाहिए। दिस मॉडल इज़ यूजफुल फॉर साइंटिफिक सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जो मॉडल है बहुत बेस्ट माना गया है। दिस मॉडल इज़ ऑल्सो यूज व्हेन सम मर्डर मिस्ट्रीज टू बी सोल्व। इस मेथड को हम तब यूज़ कर सकते हैं कहीं पर किसी की डेथ हुई है और उसकी जो हमें सॉल्यूशन चाहिए होगा, उस केस को हमें सोल्व करना है, उसके अंदर भी इस मॉडल को इजीली जो है यूज़ किया जा सकता है। उस मेथड के हमारा अंदर जो है थोड़ा बहुत इंक्वायरी change ट्रेनिंग करें मॉडल और कंप्लीट होता है। होप सो आपको तीनों मॉडल्स अच्छे से समझ आए होंगे। अभी हमारा जो है एक मॉडल और रहता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे और वो हमारा जो है लास्ट मॉडल होगा और एक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।